Welcome again on Study with Ravi. We are going to solve some more important question of factorization of exercise 7.1 question number 3a, that is r square minus 9s square. तो बेटा एक आइडेंटिटी होती है, ध्यान दीजिए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, यानी a प्लस बी इंटू a माइनस बी। यानी जब हमारे पास दो नंबर्स ओनली दो टर्म्स हो और वो दोनों परफेक्ट स्क्वायर टर्म्स हो, या उनका एचसीएफ लेने के बाद, एचसीएफ कॉमन लेने के बाद अगर वो परफेक्ट स्क्वायर टर्म्स हो जाते हैं, तो ऐसे टर्म्स को हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज करके करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है आर स्क्वायर माइनस 9s का स्क्वायर, तो हमने देखा आर भी परफेक्ट स्क्वायर है, आर का स्क्वायर है, और 9s जो है वो 3s का स्क्वायर है। भाई 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और s का स्क्वायर s स्क्वायर हो जाएगा, तो 3s का स्क्वायर है। तो हमें क्या मिल गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जैसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, उसी तरह से r स्क्वायर माइनस 3s स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा r प्लस 3s इंटू आर माइनस 3s। दीज आर द फैक्टर्स ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सी। क्वेश्चन नंबर सी, बेटा ये क्वेश्चन आपकी बुक में गिवन है 48 a स्क्वायर बी माइनस 243 बी स्क्वायर। तो बेटा पहली चीज तो आप ये जान जाओ कि ये क्वेश्चन आपका गलत है। कैसे गलत है? या तो यहाँ पे b स्क्वायर होगा या तो b नहीं होगा, या अगर यहाँ b है तो यहाँ b क्यूब होना चाहिए। तो चलिए आप आंसर शीट में देख लीजिएगा, फिर कमेंट करिएगा। अगर आंसर दूसरा आएगा तो मैं इसको फिर मॉडिफाई कर दूंगा। फिलहाल एक जो सही क्वेश्चन लगा वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है और वही मैं सॉल्व कर रहा हूं, आप देखिए ध्यान से। तो मैंने इस b को यहां से डिलीट कर दिया। अब मैंने क्वेश्चन क्या कर दिया, 48 a स्क्वायर माइनस 243 बी स्क्वायर। तो जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि जनरली यहाँ पे दो टर्म्स होंगे और दोनों टर्म परफेक्ट स्क्वायर टर्म्स होंगे, या कभी कभी क्या होगा कि वो दोनों टर्म परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे, लेकिन जब उनका एचसीएफ हम कॉमन ले लेंगे आफ्टर दैट वो दोनों टर्म परफेक्ट स्क्वायर हो जाएंगे। जैसे हम देखें 48 और 243, इन दोनों का एचसीएफ है 3, यानी 3 से हम 3 अगर कॉमन ले ले तो 16 3 48 होता है, तो यहां बचेगा 16a स्क्वायर। उसी तरह से 243 में अगर हम 3 कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा 81b स्क्वायर। अब आप देखो ये 16a स्क्वायर और 81b स्क्वायर, अब ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर टर्म्स हो गए। तो 16a स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 4a का स्क्वायर, अब माइनस 81b स्क्वायर को लिख सकते हैं माइनस 9b का स्क्वायर। यानी अब क्या हो जाएगा, 3 तो पहले से ही कॉमन है, अब ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी में सेट हो गया। यानी हो जाएगा एक ब्रैकेट में a प्लस बी मीन्स 4a प्लस 9b इंटू दूसरे ब्रैकेट में 4a माइनस 9b, 4a माइनस 9b। तो ये तीन इसके फैक्टर्स होंगे, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के 3 टर्म्स होंगे, 3 फैक्टर्स होंगे, दैट इज 3 इंटू 4a प्लस 9b इंटू 4a माइनस 9b। अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज का, सेम क्वेश्चन 3 का, क्वेश्चन नंबर डी। क्या है क्वेश्चन बेटा, 2p स्क्वायर अपॉन 25 माइनस 32q स्क्वायर। तो मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि जनरली जब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी एप्लीकेबल होगी तो यहाँ वहां पे या तो दोनों टर्म हमें परफेक्ट स्क्वायर टर्म्स मिलेंगे, या फिर क्या होगा, अगर वो दोनों टर्म परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे तो उनमें उनका जो एचसीएफ होगा वो कॉमन लेने के बाद जो टर्म्स बचेंगे वो परफेक्ट स्क्वायर होंगे। तो हमने देखा यहाँ पे p परफेक्ट स्क्वायर है, 25 परफेक्ट स्क्वायर है, बट ये 2 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और यहाँ 32 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इस 2 और 32 का जो एचसीएफ होगा वो 2 होगा। तो हमने उस 2 को कॉमन ले लिया, तो ये 2 आउट हो गया, कॉमन हो गया, बचा क्या, p स्क्वायर अपॉन 25 माइनस 16 2 जा 32 होता है, तो हमने 2 कॉमन लिया, तो यहाँ बचा 16q स्क्वायर। अब इस p स्क्वायर अपॉन 25 को हम लिख सकते हैं p बाई 5 का स्क्वायर। उसी तरह से 16q स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 4q का स्क्वायर। तो फिर वही हो जाएगा जस्ट लाइक दिस क्वेश्चन कि 2 इंटू p बाई 5 प्लस 4q इंटू p बाई 5 माइनस 4q यूजिंग द आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। और
इस एक्सरसाइज का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर ई, 1331 एक्स क्यूब वाई माइनस 11 वाई क्यूब एक्स। तो बेटा पहली चीज तो 1331 और 11 का जो एचसीएफ होगा वो 11 होगा, और हम ध्यान से देखें तो यहाँ एक्स क्यू है और यहाँ भी एक्स है, तो एक एक्स भी एचसीएफ में आ जाएगा, और यहाँ वाई है, यहाँ वाई क्यूब है, तो वाई भी एचसीएफ में आ जाएगा, यानी 11xy विल बी द एचसीएफ, 11xy एचसीएफ हो जाएगा। और जैसे ही आप 11xy को कॉमन लोगे जो इन दोनों का एचसीएफ है, तो आपको मिलेगा 121x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर। तो हम देखें ये 121 11 का स्क्वायर है, तो इसको हम 11x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर लिख सकते हैं, और यूजिंग द आइडेंटिटी ये हो जाएगा, यूजिंग द आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये हो जाएगा 11xy, तो पहले से ही कॉमन है, एक ब्रैकेट में 11x प्लस y, दूसरे में 11x माइनस y, यानी 11xy into 11x plus y into 11x minus y are the factors of this expression. Thank you for watching. Subscribe and share with your friends and write the comment how was the video. Thank you.